पलवल की ओमेक्स सिटी में कांग्रेस नेता सुखबीर फौजी द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी पलवल जिले का विकास नहीं किया गया। महिला के प्रति इस सरकार में अपराध बढ़े हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पलवल जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। पलवल में कांग्रेस के महिला सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी अस्पतालों में लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। पलवल जिले से फरीदाबाद के लिए 32 रेलगाड़ियां चलती थीं, जिसे भाजपा सरकार में बंद कर दिया गया, जिसके चलते हजारों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं दिया जाएगा। दलाल ने कहा कि कांग्रेस के सरकार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए महिला कॉलेज बनाए जाएंगे, बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन दी जाएगी, बुजुर्गों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस सरकार में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, वहीं 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए 25 लाख रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुखबीर फौजी ने भी महिला सम्मेलन को संबोधित किया। अपनी बेटियों को सरकारी नौकरी करेंगे, जिससे उनका एक नया जीवन शुरू हो सके। और दूसरा, बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने 100 कानून बना दिए। विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो। कहते हैं कि वही सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम्हारा जो बड़ा लड़का पैदा हुआ उसकी कितनी उम्र। कभी कहते हैं पक्का घर है तो नहीं मिलेगी, कार घर में है तो नहीं मिलेगी। तो हम बुजुर्गों की पेंशन गांव में और मोहल्लों में ही बनाएंगे, आप लोगों को दफ्तरों में नहीं जाने देंगे। ये ऑनलाइन दरखास्त का ये जो बकवास है इसको बंद करेंगे, वहीं बनेगी और वहीं बटेगी जैसे पहले होता। कोई शर्त नहीं होगी, जो भी उम्र पे आ जाता है उसको पेंशन देंगे। इसमें क्या बात है? किसी के घर में 3 बच्चे हैं, खाना कमाना अच्छा है, माँ बाप को कोई पैसा देता नहीं तो वो कहाँ जाए? तो इसलिए अगर घर में माँ बाप हैं तो हम 6,000 रुपए एक बुजुर्ग की पेंशन होगी, तो घर में माँ बाप हुए तो कितनी हुई? 12,000। 12,000 रुपए अगर घर में आएगा तो आप अंदाजा लगाइए, कुछ तो महंगाई से लड़ने का कोई साधन बनेगा। हमारे बुजुर्ग सम्मान से, अगर बच्चे भी उनका लिहाज नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी देखभाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बिजली का बिल है, बिजली का जो बिल है जब आता है तो घर का बजट खराब हो जाता है। बहन बेटियों को किचन में खाने पीने में कटौती करनी पड़ती है। तो हमारा ये ऐलान है कि हमारी सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। आपका कोई बिल नहीं आएगा किसी भी घर में। उसमें चाहे वो पक्का घर है, चाहे घर में नौकरी है, चाहे घर में व्यवसाय है, उनका 300 यूनिट तक बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ इससे भी बहुत अच्छी राहत बहन बेटियों को घर चलाने में मिलेगी। 500 रुपए का सिलेंडर हम आपके घर भेजेंगे, जो आज 11 सुबह 12 शुक्र 500 रुपए में। और कोई अगर बीमार है तो बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए 25 लाख रुपए तक का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब इस सरकार ने बेहुदा एक नियम बनाया है कि रोडवेज की बस में कह दिया भाई 60 साल से ऊपर हम किराया नहीं लेंगे। लेकिन जब कोई बुजुर्ग बस में बैठता है तो उससे वो कार्ड मांगते हैं और उसमें कहते हैं नहीं 65 साल अगर उम्र है तो मानेंगे, वरना तो मानेंगे ही नहीं। तो लोगों को अपमानित करते हैं। और जो 32 रेल पलवल से फरीदाबाद चला करती थी उसमें हमारी लड़कियों के अलग डब्बे थे, अलग रेल थी। इस सरकार ने 20 रेल बंद कर दी। तो हम फिर से उन रेलों को चलवाएंगे।
या महिलाओं की, लड़कियों की, चाहे वो फैजाबाद काम करने जाती हैं, चाहे वो गुड़गामा काम करने जाती हैं, उनकी लड़कियों की अलग बस हम पलवल से चलवाना शुरू करेंगे, जिससे कि माँ बाप को ये चिंता ना रहे कि बच्चा शाम तक ठीक टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है। तीनों सीटों पर आपका असर है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तीनों सीटें आपकी झोली में डालेंगी। और उसके बाद में दलाल साहब विशेष आशीर्वाद प्यार बनाए राखियों। और एक आपसे वादा करूंगा, जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद मार बहनों का धन्यवाद सम्मेलन यही पर करवाऊंगा। साथ आयोजन भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया है। अपने आदरणीय बड़े भाई पूर्व मंत्री करण दलाल जी के सानिध्य में किया गया है। वे मुख्य अतिथि दलाल साहब व उनकी मैडम ज्योति दलाल दोनों रही हैं। आज ये महिला सम्मेलन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी महिलाएं, बहनें, बेटी ठगासा महसूस कर रही हैं, वो जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, आज हमारी बहन बेटियां इस बीजेपी की सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। वो हमारी बहन बेटियों ने यहाँ आकर के इस सम्मेलन में बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो सुरक्षित हैं और ना ही वो किसी भी तरह से इस सरकार से खुश हैं। क्या घोषणाएं की गई, क्या वादे किए गए, क्या लगता है सरकार, कांग्रेस सरकार आने पर इनकी जो उम्मीदें हैं जो काम पूरा हो पाएंगी? बिल्कुल, पूर्व मंत्री बड़े भाई दलाल साहब ने आज जो महिलाओं को आश्वासन दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक तो सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, सभी गरीबों को 100 गज की प्लॉट मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और तमाम बहन और बेटियों की सुरक्षा का जो उन्होंने आश्वासन दिया है, उससे आज हमारी हर बहन बेटी और माताएं यहाँ से खुश होके गई हैं। मंत्री जी ने कहा कि रात के 12 बजे हो चाहे दिन में हो, बहन बेटी अपने आप को कांग्रेस सरकार में सुरक्षित महसूस करेगी। कहाँ से महिलाएं लाते हैं? ये पूरी हमारी महिलाएं पलवल कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैं, अटोहा, ककराली, पलवल, सिविल लाइन, कैलाश नगर, रामनगर, ओमेक्स सिटी, पंचवटी कॉलोनी, धौलागढ़, काशीपुर, सभी माँ बहनें यही की थी। भारी जनाक्रोश था माँ बहनों में। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आज जो यहाँ से संकल्प लेके गई है,